हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 को। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 के कंसेप्ट को देखा था। आई रियली विश कि आप 5.6 एक्सरसाइज का कंसेप्ट ओवरव्यू देख चुके हैं। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज डील करती है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से। ओके, आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगी और इन्हें आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हो, तो ये पूरी एक्सरसाइज इस ही टॉपिक पे बेस्ड है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड dy by dx। आपको पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना। एलिमिनेट नहीं करना मतलब क्या कि किसी एक में से t की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो फिर डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा काम नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, पैरामीटर रहने चाहिए। आप हमें ये जो दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, x is equal to 2at square, y is equal to 8t to the power 4, राइट। यहाँ पे आपके x एंड y डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ये इक्वेशन कैसी है, आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। इनमें जो पैरामीटर है दैट इज t, इसको आपको एलिमिनेट नहीं करना है। उसके बाद आपको जाके हमें dy by dx बताना है। तो कैसे बताएंगे? सी, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, और क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन वाले, dy by dx बता दो। तो ये एक्सरसाइज ना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, और इस एक्सरसाइज से ना क्वेश्चन आते भी है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन, चलो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। इनने कहा है कि x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, हमें तो dy by dx चाहिए। हमने कहा कोई समस्या नहीं है, हम भी समझ गए इक्वेशन को देख के कि इक्वेशन तो पैरामेट्रिक है, मतलब x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर है। x फंक्शन है t का, y भी आपका फंक्शन है t का, यस और नो? डेफिनेटली यस। x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, एंड क्वेश्चन वाले क्या चाहते हैं, क्वेश्चन वाले चाहते हैं कि आप इस पैरामीटर को डिलीट ना करें, एलिमिनेट ना करें, और हमें dy by dx बता दें। तो हमने कहा ठीक है, हम तो जानते हैं x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हम y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, dx by dt मिलेगा। 2 और a स्केलर का रोल प्ले करेंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे dy by dt और यहाँ पे आप लिखेंगे t स्क्वायर। क्लियर है ये बातें? ओके, अब फंक्शन ऑफ t है, t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, तो जिस तरीके से आपने x के रिस्पेक्ट में फॉर्मुलेज याद किए थे वही फॉर्मुलेज आपके t के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्योंकि t की हमें आदत, x की हमें आदत है, इसीलिए एक बार देख लेते हैं अपन कि अगर कोई आपसे ऐसा कहता ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बता दो, फंक्शन भी x का है, x की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, और कोई अगर आपसे पूछ लेता कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है, तो आप बहुत खुशी खुशी कह देते कि देखो जी ये n आपका जंप करके बाहर आ जाएगा, n x टू द पावर n-1 हो जाता है। तो अगर किसी ने आपसे ऐसा पूछ लिया, चलो ठीक है जी, आपको फॉर्मूला पता है x के टर्म्स में, आप हमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव बता दो, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका डेरिवेटिव कितना बता के आएंगे, 2x बता के आएंगे। फंक्शन भी x का है, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कभी कोई समस्या नहीं है। सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक आपको यहां लगाना है। आपका t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डायरेक्टली नॉर्मली यही फॉर्मुलेज लग जाते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन वालों ने कहा है कि डिफरेंशिएट कर दीजिए टी स्क्वायर को। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने फंक्शन टी को। तो जैसे आपने इसका डेरिवेटिव किया है, सेम इसी तरीके से आपके टी स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यूजिंग द फॉर्मूला, ये n, ठीक है, जंप करके बाहर, यहाँ पे n कौन है, 2, तो 2 जंप करके बाहर आया, t टू द पावर 2 - 1, तो कितना हो जाएगा ये 2t, 2 में से 1 गया है इस 1, तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 2t आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया विच इज 2t। तो यहाँ रख देते हैं अपन
तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इज 2t, तो दिस इज 2a 2t, है ना, 2 इंटू 2 4, तो 4at, तो कितना आ रहा है आपके पास, ये 4at आ रहा है। दैट्स इट, इतनी सी बात है, एक्स्ट्रा कोई और टर्म यहाँ नहीं आएगा, t का ही फंक्शन है, t के ही रिस्पेक्ट में इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। ये आपने dx बाई डी टी निकाला। अब चलते हैं dy बाई डी टी निकालने के लिए। तो dy बाई डी टी हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा आप, y इज अ फंक्शन ऑफ t, पैरामेट्रिक है, कोई डाउट तो अब इसमें है ही नहीं। सिंपल इक्वेशंस जो अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया वहां पे y डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट होता था, एक्सप्लिसिटली या तो इम्प्लिसिटली काम हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको दो इक्वेशंस दे देंगे, बोल देंगे y किसी पे डिपेंडेंट है, x भी किसी पे डिपेंडेंट है, आप तो हमें dy बाई डी एक्स बताओ। दो इक्वेशंस है, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका y इज डिपेंडेंट ऑन t, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, y t का फंक्शन है, इसका मतलब मैं अपनी इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। तो ये बनेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, a आपका स्केलर है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे dy बाई डी टी एंड दिस इज t टू द पावर 4। ओके, t का ही फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। जैसे आपका x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ना x के टर्म्स में कितना 2x, तो वैसे ही t टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन आप उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, आपको फॉर्मूला ये देता है। तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे पूछा कि आप तो मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 4 बता दो, तो यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 जंप करके बाहर एंड 4 माइनस 1 दैट मीन्स 4t टू द पावर 3, इसके अलावा कोई और टर्म एक्स्ट्रा नहीं आएगा। क्यों, जब आपने x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म आया था, नहीं। तो t का फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट, तो क्या यहाँ कोई एक्स्ट्रा टर्म आना चाहिए, नहीं, बस इतना सा ही है। t टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 जंप करके बाहर 4t क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपका बाहर आया तो 4a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3, तो ये हो गया 4at क्यूब, इतना सा काम, ठीक। तो हमने dx बाई डी टी, dy बाई डी टी दोनों फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन वालों ने ना तो हमें dx बाई डी टी फाइंड करने के लिए कहा था, ना ही हमें dy बाई डी टी फाइंड करने के लिए कहा था। क्वेश्चन वालों ने कहा था कि आप तो हमें dy बाई डी एक्स बता दो। हमने कहा ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा आपका dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है। पूरा सिस्टमेटिकली चीजों को फॉलो करो। डिफरेंशिएशन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, आप मान लो आपको इंटीग्रेशन में दुख नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में दुख नहीं होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी दुख नहीं होगा, और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपको दुख नहीं होगा। तो इस एक चैप्टर से ना आप 5 चैप्टर की तरफ एकदम अपना स्ट्रांगनेस बना रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम खुश रहो, आराम से समय दो, आराम से चीजों को सीखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है मेरे पास, dy बाई डी टी दिस इज 4at क्यूब, और dx बाई डी टी क्या है आपका 4at। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 4a से 4a चला गया, एक t से एक t चला गया, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आया, टी स्क्वायर आया, टी से टी गया, यस, तो टी स्क्वायर। सिंपल सा, इतना सा लॉजिक इस क्वेश्चन में, एंड ट्रस्ट मी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। बस आपके पास कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे थोड़ा सा अगर आपने सॉल्व करके रखा है ना पहले से, तो आपको ना पेपर में अगर सेम क्वेश्चन आ गया इन केस, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम वहां पे भी जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर है, कोई दुख तकलीफ परेशानी हैरानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, अगले सवाल पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आप देख रहे हैं वही पूरी कहानी है। आपके पास यहाँ पे पैरामीटर को आपको एलिमिनेट नहीं करना है, आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x थीटा का फंक्शन है, y भी आपका थीटा का फंक्शन है, और उसके बाद आपको dy बाई डी एक्स बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जी कोई समस्या नहीं, हम ना 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे अपने पेज को। हम लिखेंगे देखो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा दैट इज a cos थीटा। इसके बाद आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो y इज इक्वल टू b cos थीटा। और इसके बाद इनने हमको क्या बोला है, इसके बाद इनने हमसे बोला है कि आप तो हमें dy बाई डी एक्स बता दो। तो हमने कहा ठीक है जी, x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले
मैम एक्स थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए स्केलर है बाहर रखो, यहाँ पे लिखोगे आप डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। क्या आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा जानते हो? देखो थीटा का ही फंक्शन है, थीटा के ही रिस्पेक्ट में है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, और ए तो ऑलरेडी था। इसी का फंक्शन इसी के रिस्पेक्ट में, तो जिस तरीके से आप लोगों ने याद किया था ना डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, अगर मैं ऐसा पूछूंगी तो किसी को कोई दुख नहीं होगा, सब चिल्ला के कहेंगे माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो ना, आप ऑब्जर्व करो, फंक्शन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, फंक्शन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, जैसा हमने फॉर्मूला याद किया था, बस एक्स और थीटा में चेंजेस आ गए हैं। वहां एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में था, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कोई समस्या नहीं है, जैसा इसका डेरिवेटिव वैसा ही इसका डेरिवेटिव होगा। आप क्या लिख देंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और a ऑलरेडी था तो उसे भी हमने लिख दिया, सिंपल। ओके, तो ये dx बाई डी थीटा हुआ। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी देखो y थीटा का फंक्शन है, तो आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये बनेगा dy बाई डी थीटा, b आपका स्केलर है बाहर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी थीटा एंड दिस इज योर कॉस थीटा। अगेन तो सेम इक्वेशन हो गया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी एंड दिस इज योर साइन थीटा। क्वेश्चन वालों ने क्या कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ, हमने कहा ठीक है बता देंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सी यहाँ पे एक्स थीटा का फंक्शन, वाई थीटा का फंक्शन, तो डायरेक्टली तो हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, फिर हमने डी वाई बाई डी थीटा निकाला। अब इनको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो कोई बताएगा मुझे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स? बिल्कुल सही जवाब, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा मेरे पास कितना है, माइनस बी साइन थीटा, एंड डी एक्स बाई डी थीटा मेरे पास कितना है, माइनस ए साइन थीटा। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, आपके पास आया बी बाई ए, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, सिंपल। ओके, तो क्या करना है आपको, दो इक्वेशन है जिसके रिस्पेक्ट में है उस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये दोनों ना एक ही फंक्शन होंगे, मतलब ये भी थीटा का तो ये भी थीटा का ही फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप डी एक्स बाई डी थीटा निकालना, डी वाई बाई डी थीटा निकालना। क्वेश्चन वाले कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो कैसे बताओगे, डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। कटपिट करें और आपका आंसर आ गया। सिर्फ यहाँ तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, यहाँ पे हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया डी वाई बाई डी एक्स के लिए, ऑलरेडी जो चीजें फाइंड की थी बस उठा के उन्हें रख दिया है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगेन आपको वही काम करना है, पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है और डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे अपने फंक्शन को लिख लो, x इज इक्वल टू साइन टी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका, नेक्स्ट फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू कॉस 2t, ठीक है। और फिर आपको इनने क्या बोला है कि आप तो हमको डी वाई बाई डी एक्स बताओ, ठीक है जी, बता देंगे। आप क्या देख रहे हो, x फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, इसका मतलब क्या, x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो यहां पे आपको मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। चलो जी, t का ही फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x याद किया था ना, क्या था, cos x था, वैसे ही साइन t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos t होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना मिल जाएगा आपको, cos t मिल जाएगा। सो दिस इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू cos t। क्या यहाँ पे कोई समस्या, जिसका फंक्शन उसी रिस्पेक्ट में, तो उतना सही आंसर, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ कोई टर्म नहीं आएगा। अब y इज इक्वल टू cos 2t है, तो हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी ऑफ cos 2t, ऐसा ही लिखेंगे आप, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या है, तो आप मुझे बहुत आसानी से बता देते हो कि मैम माइनस साइन x है। अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos t क्या है, तो जैसा cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x था, तो cos t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन t होगा।
ये बात तो क्लियर हो गई है मैम, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया है, तो इसको हटाती हूँ मैं। अब अगर यहाँ पे इन्हें आपसे पूछा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2t बता दो, तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2t नाम का तो कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, आपने तो कॉस t का डिफरेंशिएशन याद किया है माइनस साइन t। तो यहाँ पे समस्या कौन, यहाँ पे समस्या है 2t, मन ही मन क्या ले लो, कैपिटल T ले लो। तो cos t का डेरिवेटिव cos कैपिटल T, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T, कैपिटल T कौन था, 2t। क्लियर है ये चीज। तो आप क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन, इसको आप क्या समझें कि कुछ है, कैपिटल T है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t क्या होगा, माइनस साइन 2t, और उसके बाद क्योंकि t आपका t नहीं है 2t है, तो आपको अपने इस 2t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। cos 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन 2t होगा, और उसके बाद 2t का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t। cos 2t नाम का कोई फॉर्मूला याद नहीं किया आपने, तो उस 2t को आप क्या समझेंगे, समस्या, समस्या को क्या कर देंगे, कैपिटल T, तो cos कैपिटल T हो जाएगा। cos कैपिटल T का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन कैपिटल T, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T, और फिर अपनी कैपिटल T को रख देना। तो बस वही काम मैंने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t मुझे क्या देगा, आप लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन 2t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, 2t। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ऐसा लग रहा है ये क्या हो गया, सब क्लियर है ना, क्योंकि cos t जानते हैं, cos 2t नहीं जानते, तो इसलिए हमने कहा ठीक है नहीं जानते तो t ले लेते हैं। अब क्योंकि हमने लिया है तो चेन रूल लगाएंगे, तो बस यहाँ पे चेन रूल लगाया। अब t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। वही वाले फॉर्मूले से, कौन से वाले फॉर्मूले से, डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर n एंड t टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 1 क्या होगा, 1 जंप करके बाहर आएगा, 1t टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, एंड 1 इंटू 2 इज 2। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, dy बाई dt आपको मिला माइनस 2 साइन 2t, है ना। क्लियर है ये चीज, सिंपल, राइट। यहाँ पे क्या लग गया, चेन रूल लग गया। तो cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2t, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2t, तो माइनस साइन 2t इंटू 2। तो ये रहा आपका dy बाई dt। अब क्वेश्चन वालों ने क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन वालों ने कहा था dy बाई dx बताओ। तो हमें पता है dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। सो dy बाई dt की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, यहाँ पे अगर इसको अच्छे से लिखें अपन, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। सो dy बाई dt क्या है, चेक करो, माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय dx बाई dt क्या है आपके पास, cos t है, ठीक है जी। फिर आगे चलो, माइनस 2 साइन 2t, साइन 2t को अपन थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, तो साइन 2t क्या होगा, 2 साइन t cos t। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 साइन t, और यहाँ लिखेंगे आप cos t, और यहाँ पे आपने लिखा cos t। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। cos t से cos t चला गया, तो आपके पास कितना आया आंसर, माइनस 4 साइन t। क्या आया ये, dy बाई dx आया। सो dy बाई dx कितना आ रहा है, माइनस 4 साइन t आ रहा है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक ही प्रोसीजर बार बार हर क्वेश्चन में करना है, मजे आती जा रही है। आप बस ये चीज समझ जाओ कि जो फॉर्मुलेज आपने x के रिस्पेक्ट में याद किए थे, अगर वही आपको t के उसमें लगाना पड़े तो टेंशन नहीं लेना है। x का फॉर्मूला याद किया था x के रिस्पेक्ट में, t का फॉर्मूला t के रिस्पेक्ट में सेम ही तो होगा, ठीक। तो आई होप ये क्लियर है। चेन रूल तो हम जानते ही, आप लोगों ने मुझे बताया था कमेंट सेक्शन में कि यस मैम चेन रूल तो क्लियर है, बहुत खुशी हुई मुझे वो पढ़ के। ओके, सो आई रियली विश ये भी क्लियर, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैम हमने तो पहले ही सॉल्व कर दिया था, चलो वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू 4 बाई t, फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो जी x हमारा 4t है, ठीक है, 4t, और y हमारा क्या है, 4/t। तुमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, यहाँ पे x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो मैम dy बाई dx आपको मिलेगा जब आप dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करोगे, है ना। x t का फंक्शन है, तो चलो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे dx बाई dt इज इक्वल टू 4, और यहाँ लिखोगे dy बाई dt ऑफ t,
ठीक है, चेक करो एक बार, क्या लिखेंगे आप, डी बाई डी टी ऑफ टी। टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो dx बाई डी टी कितना हो गया, dx बाई डी टी आपका 4 हो गया, सिंपल। ठीक है, टी का फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में वही x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 बाई टी है, तो यहाँ पे भी चलो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दिस विल बी 4 बाहर आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाई टी। ये 1 बाई टी को मैं पावर में लिख दूं क्या, t टू द पावर -1, तो ज्यादा सही रहेगा ना, तो इसको मैंने t टू द पावर -1 लिख दिया। अब यहाँ पे वही जो आपने x के टर्म्स में फॉर्मूला याद किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर -1 क्या होगा, यहाँ पे n कौन है, -1, जंप करके बाहर आया, उसके बाद t टू द पावर -1 हो गया, तो कितना आ रहा है ये, -1 ओके इंटू टी टू द पावर -2, यानी कि ये कितना आ रहा है, -1 बाय टी स्क्वायर। तो t टू द पावर -1 का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1 बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको dy बाई डी टी कितना मिला, चेक करें आप, दिस इज कमिंग आउट टू बी -4 बाई टी स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, t टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, उस फॉर्मूले से -1 आपका n हो गया, जंप करके बाहर आया, फिर t टू द पावर n-1, n कौन है, -1, तो -1 -2 डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो t टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई टी स्क्वायर, -1 बाई टी स्क्वायर, तो टोटल कितना आया, -4 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं हटाती हूँ। अब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। सो dy बाई डी टी कितना है आपके पास, दिस इज -4 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, जो कितना है 4, तो मैं से 4 अच्छा नहीं लग रहा अकेला, तो 4 बाई 1 लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे कैसा लिख सकते हैं, -4 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 4, 4 से 4 गया, तो -1 बाई टी स्क्वायर आपका dy बाई डी एक्स आ रहा है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगेन x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, जल्दी से बता दो dy बाई डी एक्स, तो चलो जी बता देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे अपने फंक्शन को, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस, क्या लिखा है, 2 थीटा। ठीक है, ये तो आपका x हो गया। y क्या है आपका, y इज इक्वल टू है साइन थीटा, यहाँ पे लिखोगे माइनस साइन 2 थीटा। चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इसको ऐसा रखो। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, हम जानते हैं कि देखो ना मैम, x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स बोल रहे हैं बताने के लिए, तो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा जब आप dy बाई डी थीटा को डिवाइड करोगे dx बाई डी थीटा से, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। चलो काम पे लगते हैं, x थीटा का फंक्शन है, तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं। ओके, इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे आप dy बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो ये क्या होगा, दिस विल बी dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हम जानते हैं, ये डेरिवेटिव इसका भी है, ये डेरिवेटिव उसका भी है, तो चलो जी दे देते हैं। सो दिस विल बी dy बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस dy बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। चेक करो, कोई समस्या है किसी को, यहाँ पे dx बाई डी थीटा आपको चाहिए था, मतलब फंक्शन आपका थीटा के टर्म्स में था, फंक्शन x आपका थीटा के टर्म्स में है, मतलब आपको थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा ऑफ दिस अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, इसका भी डिफरेंशिएशन, उसका भी डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। ठीक है, थीटा का ही फंक्शन है, थीटा के ही रिस्पेक्ट में है, तो कोई समस्या नहीं है। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी से बताओ। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव, देखो मैम, हमने ना cos थीटा का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा में लगेगा चेन रूल, 2 थीटा को अभी आप सिर्फ थीटा समझो, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो आपने समझा है, थीटा है कौन, 2 थीटा, तो चेन रूल से 2 थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी गुड। तो cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो आप लिखेंगे माइनस साइन 2 थीटा और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे आप अपने 2 थीटा को भी।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मुझे लग रहा है ये बातें समझ में आने लगी है अपन को कि देखो हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स याद किया था, कभी भी पूछ लो आंसर बता देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जर्व क्या करना है, एक्स का ही फंक्शन था, एक्स के रिस्पेक्ट में था, आंसर सिर्फ इतना सा, थीटा का फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। इसी तरीके से कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस 2 थीटा, समस्या चेन रूल लगेगी, 2 थीटा को मन ही मन क्या समझे आप, थीटा समझे, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, पर थीटा कौन है, 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा, ओके। और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि थीटा की पावर 1 इट विल बिकम 0, समथिंग की पावर 0 इज 1, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 है, आगे 2 लिखा है तो वो 2 वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। तो इसको मैंने हटाया यहां से और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला 2 साइन 2 थीटा। क्या ये बातें क्लियर है? अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, तो ये चीजें ना अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, आई रियली विश ये क्लियर है। अब चलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि देखो जी dy बाई डी थीटा हमारा क्या होगा पता है आपको, हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा दें आप, तो ये बनेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये रहा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे आप dy बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। सिंपल, हमने क्या किया, इसको भी दिया डिफरेंशिएशन, उसको भी दिया, थीटा का ही फंक्शन है, थीटा के ही रिस्पेक्ट में है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, जो साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ करता था एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तो आप लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में आप कहोगे देखो मैम साइन थीटा का डेरिवेटिव तो हमने कॉस थीटा बता दिया, लेकिन साइन 2 थीटा में लगेगा चेन रूल, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव जानते हैं कॉस थीटा, साइन 2 थीटा में तो मैम कोई फॉर्मूला नहीं है, चेन रूल लगता है, तो इसलिए हम मन ही मन 2 थीटा को क्या समझेंगे, कैपिटल थीटा समझ लेंगे, एक बड़ा थीटा समझ लेंगे, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, पर थीटा कौन था, 2 थीटा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस 2 थीटा, एंड इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है अपने 2 थीटा को भी। सिंपल है ना, चेन रूल लग गया इधर भी। अब क्या करना है आपको, सी 2 तो बाहर आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, जैसे मैं आपसे पूछती थी ना कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, कंठस्थ होना चाहिए, इसी तरीके से थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, सिंपल सी बात, वही x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ये बचा 2, 2 को रख देते हैं आगे, तो अपने पास इसका डेरिवेटिव कितना आया, दिस इज -2, और यहाँ लिखेंगे आप cos 2 थीटा। क्या ये बातें समझ में आ रही है हमको, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा कैसे निकला। अब हमको चाहिए था dy बाई dx, हमने कहा ठीक है जी, हम dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा क्या है आपका, cos थीटा -2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, माइनस साइन थीटा, उसके बाद +2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। आई होप ये क्लियर है, सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई समस्या किसी को चेन रूल में नहीं, सब परफेक्ट है, ओके राइट। चलो तो ये क्वेश्चन भी आपका उड़ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे आगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 आपसे कह रहा है, देखो वही बातें कह रहा है आपसे कि x थीटा का फंक्शन, y थीटा का फंक्शन, हमें तो बता दो dy बाई dx, हमने कहा ठीक है जी, चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू a, दिस इज थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे y क्या है आपका, a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी। क्या चाहिए आपको मैम, dy बाई dx चाहिए हमको तो, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा, सुनो, x थीटा का फंक्शन, y थीटा का फंक्शन, इनको चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे मिलेगा आपको, जब आप dy बाई डी थीटा को डिवाइड करोगे dx बाई डी थीटा से, यहाँ पे जाके dy बाई डी थीटा
और dx बाई डी थीटा की जब वैल्यू आप रख देंगे ना तो आपको dy बाई dx मिलेगा, इतनी सी बात, राइट। तो चलो वहाँ पे dx बाई डी थीटा निकालते हैं, यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकालते हैं, यहाँ वैल्यूज को रखते हैं तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, राइट। ओके, तो x इज इक्वल टू ये है, क्या करना है आपको, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो दिस विल बी dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर आया, यहाँ पे लिखा आपने dy बाई डी थीटा, दिस इज थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है ये चीज, ठीक। अब क्या करेंगे आप, मैम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएशन इसका भी है, ये डिफरेंशिएशन उसका भी है, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे इधर dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, और मैम ये a तो इन दोनों का है तो कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता था, कितना, cos x, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos थीटा होगा। तो आपको यहाँ पे dx बाई डी थीटा कितना मिल रहा है, दिस इज a 1 माइनस cos थीटा। सिंपल सी बात, कोई समस्या, फिर से चेक कर लो, ये a बाहर रखा है दोनों से, थीटा का डेरिवेटिव इज 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos थीटा होगा, और ये आपका dx बाई डी थीटा आ गया। सिंपल, कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी, मैम सब ठीक है, ओके। अब y पे आते हैं अपन, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, स्केलर है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी थीटा, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, कोई समस्या, नो समस्या। अब क्या करना है, मैम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैम थीटा इसका भी है और इसका भी है, मतलब डिफरेंशिएशन इसका भी करो उसका भी करो, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना होगा, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 0 होगा, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे c, दिस इज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे a 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो दिस इज 0 है, ओके। cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको रहने दो, ये बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, आपने फॉर्मूला याद किया है ना, माइनस साइन x होता है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होगा, तो आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा, मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ, सो दिस इज माइनस a साइन थीटा। क्या ये समस्या कोई है, यहाँ पे किसी को सिंपल चल रहा है सब कुछ, थीटा का फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये रहा dy बाई डी थीटा, वो रहा आपका dx बाई डी थीटा। क्या चाहिए आपको, हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। यहाँ पे dy बाई डी थीटा कितना आया है, माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा कितना आया है, a 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करें, मैम चाहो तो इतने पे रुक जाओ, अदरवाइज आप चाहते हो ना तो आप फॉर्मुलेस लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के, बुक जैसा आंसर चाहिए तो फॉर्मुले लगा दो, इधर भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, a से a गया, जाने दो, माइनस साइन थीटा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, अरे मैम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वेरी गुड। सो यहाँ मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 से 2 तो चला गया, एक साइन से एक साइन थीटा बाई 2 चला गया, तो कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 कितना होगा, कॉट थीटा बाई 2। तो आपके पास dy बाई dx क्या आ रहा है, माइनस कॉट थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉट थीटा बाई 2, माइनस का साइन भी है तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 इज योर dy बाई dx। आपने इस क्वेश्चन में पता है क्या नोटिस किया, x थीटा का फंक्शन था, y भी थीटा का फंक्शन था, और जो dy बाई dx आया है वो भी आपका थीटा का ही फंक्शन आया है। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो स्कूल वालों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके स्कूल वाले आपके एग्जाम में तो देते ही हैं, ओके, और बोर्ड में भी आ जाया करता है। इट्स वेरी प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। मैम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो आप इस क्वेश्चन की? क्योंकि इसका ना आंसर भी बड़ा छोटा सा आता है, और इसमें इतनी सारे आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज लगाते हो कि मज़ा आ जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। तो पैरामेट्रिक आप देख सकते हो, x इज अ फंक्शन ऑफ t है, y इज अ फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, मतलब x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, और चाहिए क्या इनको चाहिए dy/dx। 100% पैरामेट्रिक है, कोई डाउट ही नहीं है। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप? मैम जिसका वो फंक्शन है, मतलब x को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और इसी तरीके से y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर dy/dx कैसे बताएंगे इनको? dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। सिंपल, ओके। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक एक फंक्शन को उठाते हैं। सबसे पहले हमने उठाया x को, x इज इक्वल टू साइन क्यूब t, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t। बहुत ध्यान से समझना है, प्यारा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा। अब इसका थोड़ा सोल्यूशन बढ़ा जाएगा, इसलिए 3 सेक्शन नहीं डिवाइड कर रही हूँ, सिंपल पूरा फोकस आप इस पे करो। x किसका फंक्शन है? x t का फंक्शन है, तो इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट किया हमने t के रिस्पेक्ट में, सो dx/dt, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया dy/dt। और फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन इज साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और यहाँ लिखेंगे आप cos 2t। सिंपल, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में दोनों जगह डिफरेंशिएट किया, सो dx/dt, और यहाँ पे भी dy/dt ऑफ साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में। ओके जी, अब यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करें मैम? देखो सबसे पहली चीज तो आप खुश हो जाओ, t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, तो कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा ठीक है मैम, वो तो हम खुश हो गए। किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं? ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, वही तो कह रहे हो आप लोग, फंक्शन अपॉन फंक्शन है। इसका मतलब क्या? क्वेश्चन रूल लगेगा। एक फंक्शन ऊपर है, दूसरा फंक्शन नीचे है, तो क्या करते हैं आप? क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन रूल मैम हमसे ये कहता है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन रूल को। सी क्वेश्चन रूल ये कहता है कि अगर, अब आपने x के रिस्पेक्ट में याद किया ना, अब आप हैबिट डालो पैरामेट्रिक में, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में लिखा है। ठीक है, कि फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन अगर है, यहाँ पे ऐसा ही तो हो रहा है, देखो ना, ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन है, उसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करते हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन रूल? क्वेश्चन रूल कहता है कि सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट, आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। चेक करो एक बार, dy/dt ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या होगा? सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं हम? क्वेश्चन रूल कहते हैं। कब लगता है ये? जब फंक्शन अपॉन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपके पास है ना, साइन क्यूब t एक फंक्शन हो गया, अंडर रूट cos 2t दूसरा फंक्शन हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इस क्वेश्चन रूल से करेंगे। चलो जी, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं अपन। तो यहाँ आप लिखेंगे दिस इज dx/dt। एक काम करो ना, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलो आप, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? dx/dt इज इक्वल टू, फॉर्मूले को देखें, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, क्या लिखोगे? सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? साइन क्यूब t, ओके, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो cos 2t रूट का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपको cos 2t मिलेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? cos 2t। तो अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन रूल लगा दिया उसमें। कैसा लिखा?
सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, तो अंडर रूट तो चला गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। सो dx बाई dt क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अंडर रूट cos 2t। साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा मैम, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो कैसे चेन रूल लगाएंगे आप, एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं इस पे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब t, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन क्यूब t को तो हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, साइन t की पावर 3। इस पूरे को अगर आप मान लो आपने कैपिटल T समझ लिया तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 3, चलो t समझ लो इस पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3 हो जाएगा, राइट। और t टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, t टू द पावर 3 का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे कैपिटल T ही लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, साइन t की पावर क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने कहा साइन t समझते हैं, साइन t को ले लो कैपिटल T। तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब, तो t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 3t स्क्वायर और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ योर कैपिटल T, राइट, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जब मैं चीजों को रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखना आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब t को मैं ऐसा पढ़ सकती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये लोग मुझसे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब t, मैंने कहा देखो साइन क्यूब t को साइन t की पावर 3 लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो साइन t को हमने t लिया तो t टू दी पावर 3, 3t स्क्वायर d बाई डी टी ऑफ t हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका t कौन है, कैपिटल वाला साइन t, तो रख दो आप यहाँ पे। तो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस विल बी, आप लिखेंगे यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर t डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, साइन t। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है, साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसा समझें आप, साइन t टू द पावर 3, इसको लिया कैपिटल T, तो t टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ t, और ये t कौन है, उठा के रख दो यहाँ पे वापस, t कौन था आपका, साइन, तो साइन स्क्वायर t बन जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ योर t का मतलब साइन t, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, दिस इज 3 साइन स्क्वायर t डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t। कोई समस्या किसी को, हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि साइन क्यूब t नाम का ना आपने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा डिफरेंशिएशन में, तो इसे आप साइन t टू द पावर 3 पढ़ेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे t टू द पावर 3 का होता है, t की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपने t किसी को माना है तो आप फिर अपने उस कैपिटल T को भी डिफरेंशिएट करते हो, तो साइन t टू द पावर 3 का डेरिवेटिव 3 साइन t टू द पावर स्क्वायर, ओके, मतलब 3 बाहर आया, साइन स्क्वायर t, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t, तो इस तरीके से हमने लिखा। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे, माइनस साइन क्यूब t एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। अब फिर से वही समस्या, यहाँ पे तो चेन रूल लगना है, ये लोग हमसे कह रहे हैं डिफरेंशिएट करो cos 2t को, हमने कहा देखो ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला सीखा नहीं है मैम, तो आपने किसी का तो फॉर्मूला सीखा होगा, हाँ किसका फॉर्मूला सीखा है। अगर ये लोग हमें क्वेश्चन में ऐसा बोलते ना कि डिफरेंशिएशन रूट t का बता दो, तो हम इनको 1/2 रूट t बता के खुश हो जाते और क्वेश्चन कंप्लीट कर देते मैम, है ना। अगर रूट t होता तो हम कहते थे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट t इज 1/2 रूट t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t का क्या करें मैम, तो कैपिटल T ले लो, जैसे आपने उसको डिफरेंशिएट किया वैसे ही तो करना है। क्या करेंगे आप, cos 2t समस्या है ना, इसे आप कैपिटल T ले लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कैसा पढ़ेंगे आप इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कैपिटल T, इसके जैसा ही बनेगा, क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट कैपिटल T डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T, एंड व्हाट इज कैपिटल T, रिप्लेस कर दो, कैपिटल T आपने क्या लिया है cos 2t, तो यहाँ भी रख दो, और डिफरेंशिएशन कराते वक्त भी आप यहाँ पे cos 2t रख दो, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 अंडर रूट cos 2t क्या होगा, यहाँ से आपने देखा दिस विल बी 1/2 अंडर रूट cos 2t, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसका, इसका, क्योंकि इसको आपने कुछ माना है, ये आपकी समस्या थी। सिंपल टी होता ना तो बात वहीं खत्म हो जाती, समस्या थी cos 2t, हमने कहा ठीक है मनी मन कैपिटल T ले लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कैपिटल T 1/2 अंडर रूट कैपिटल T, लेकिन कैपिटल T क्या लिया आपने, कैपिटल T तो cos 2t है, तो चेन रूल मतलब इनटू में आप अपने यहाँ पे cos 2t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे cos 2t, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t, चेक कर लो एक बार।
डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉस 2t का क्या हुआ, 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2t, बस इतनी सी बात है। डिवीजन में क्या है आपके पास, डिवीजन में है यहाँ पे हमारे पास cos 2t, ठीक है, क्लियर है ये चीजें। अब यहाँ पे देखो इधर भी आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। सो दिस विल बी dx by dt इज इक्वल टू, इनसे तो कोई समस्या नहीं है, इससे बात करो, साइन t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ तो कोई चेन रूल का भी चक्कर नहीं है, डायरेक्ट साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इज cos t, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा पूरा, मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ, दिस इज 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का डेरिवेटिव इज cos t, और व्हाट इज दिस, दिस इज cos 2t, ठीक है जी, क्लैरिटी हो गई, ओके। अब यहाँ देखिए आप लोग, इधर देखो ये क्या है, माइनस साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट cos 2t, ये तो एज इट इज लिखी है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t समस्या, क्यों, क्योंकि मैम डिफरेंशिएशन ऑफ cos t जानते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t बोलते तो माइनस t बोल के खुश हो जाते, 2t इज समस्या, 2t को मन ही मन क्या ले लो, कैपिटल T ले लो, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, t कौन है 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, ठीक है, चेन रूल। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t क्या होगा, आप इसे क्या समझे, cos 2t को t समझे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos t क्या होगा, क्या होगा बोलो, माइनस साइन t, कौन सा t, t तो है 2t, क्योंकि t 2t है, उसको सिर्फ t होना था, इट इज अ समस्या, समस्या है मतलब इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप 2t का, यहाँ माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, 2 स्केलर है बाहर आ जाएगा, और इस वाले 2 से ये वाला 2 तो आपका उड़ जाएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, ठीक है, क्लियर है ये। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है आपके पास, cos 2t, एक काम करें यहाँ पे एलसीएम ले ले और इसको नीचे सेंड कर दे, ठीक है, एलसीएम लिया तो इधर cos 2t आएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये यहाँ से चला जाएगा, और ये पूरा अंडर रूट cos 2t होता वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर रूट cos 2t, और अंडर रूट cos 2t का मतलब क्या है, cos 2t की पावर हाफ, हाफ प्लस 1 कितना हो जाता है 3/2, तो इसको हम लिख देंगे दिस इज 3/2। क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को, क्या काम किया मैंने क्या किया, सी मैंने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे अंडर रूट cos 2t नीचे था, मैंने कहा एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया और उसको फिर जाके नीचे सेंड कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, सी अभी पता है इस क्वेश्चन में ना आपको लग रहा है मैम इतना बड़ा डिफरेंशिएशन हो रहा है, dy/dx तक कैसे पहुंचेंगे, आराम से पहुंचोगे, मैं कह रही हूँ ना ये फेवरेट क्वेश्चन है, अब फेवरेट है थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन है, आता है पेपर में ये। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, चेन रूल जिसको क्लियर है ना उसको डिफरेंशिएशन में कभी जिंदगी में दुख नहीं हो सकता, ये चीज आप समझ पा रहे होगे कि हमने क्या डिफरेंशिएशन किया, और हमने चेन रूल को बहुत अच्छे से धीरे 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 एक एक क्वेश्चन में समझा है। क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, सब ठीक, ओके जी। अब पता है आपकी नजरें ना इस एक्सप्रेशन में एक तो cos 2t पे जा रही होगी और एक sin 2t पे जा रही होगी, है ना, क्योंकि आप इनका फॉर्मूला जानते हो, sin 2t क्या होता है, 2 sin t cos t, cos 2t के तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर टी वाला लगा देते हैं। मैम आपको कैसे पता 1 - 2 साइन स्क्वायर टी वाला लगाना है, अभी एक स्टेप बाद जब आप देखोगे ना तब आप खुद कहोगे हाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर टी वाला फॉर्मूला ही बेस्ट है। यहाँ पे cos 2t के आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए, एक है cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, एक है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, एक है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, और एक 10 के टर्म्स में भी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे cos 2t का चलो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, इधर ही लगा दे इसको हटा के, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा देखिएगा, दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को लगाया, और साइन 2t की जगह पे भी हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं 2 साइन t कॉस t, ठीक है जी, 2 हमने बाहर लिख दिया, यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या करेंगे पता है, साइन क्यूब टी और साइन टी क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4t हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, साइन की पावर 4t, सो दिस इज साइन टू द पावर 4, दिस इज t, और यहाँ पे लिखा है 2। अब आप क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ठीक है। तो चलो इनका मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। सो कितना मिलेगा आपको dx/dt, यहाँ लिखेंगे dx/dt इज इक्वल टू
बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगी आपको इस क्वेश्चन में। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 से, तो दिस इज 3 sin स्क्वायर टी cos टी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आप लिखेंगे यहाँ पे 3 sin स्क्वायर टी cos टी। ओके, फिर बीच में माइनस का साइन था, माइनस के साइन को बनाओ। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो 3 2 जा 6 sin स्क्वायर टी क्या हो जाएगा? sin की पावर 4t, तो 6 sin की पावर 4t cos t। कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे? 6 sin की पावर 4t cos t। ठीक है जी, क्लैरिटी हो गई क्या? यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 6 3 2 6 sin की पावर 4t cos t, और यहाँ पे क्या है? +2 sin की पावर 4t cos t। यहाँ पे आपके पास है +2 sin की पावर 4t cos t, और डिवीजन में क्या है आपके पास? डिवीजन में है आपके पास इधर cos 2t की पावर क्या बोलते हैं? 3/2 बोलते हैं। अब सुनो, पता है क्यों लगाया मैंने फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर टी का? क्योंकि मुझे पता था यहाँ ना कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी। 3 टर्म्स आएंगे मेरे पास जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी। यहाँ पे sin की पावर 4t cos t था। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं cos 2t की जगह पे 1 - 2 sin स्क्वायर t लगाऊंगी ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक स्टेप मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे देखा, चेक करो आप, -6 sin की पावर 4t cos t +2 sin की पावर 4t cos t, तो मैं -6 + 2 कर सकती हूँ। कितना होगा? -4। तो ये मेरी एक्सप्रेशन जो 2 में है, 1 में रिड्यूस हो जाएगी इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? दिस इज dx/dt इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर t, यहाँ लिखेंगे cos t माइनस -6 + 2 -4, और ये क्या है? एज इट इज कॉपी कर लीजिए। दिस इज sin 4t, और यहाँ पे लिखेंगे आप cos t। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा आपने? यहाँ लिखा cos 2t की पावर 3/2। अभी भी नहीं रुकना है आपको, इसको देख के ना कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ ये 3 -4 ये कुछ देखे से लगते हैं ना। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। 3 है, 4 है, माइनस है, लेकिन फॉर्मूले जैसा नहीं है ये, तो कुछ कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन ले लूँ मैं? मैम sin t और cos t कॉमन ले लो आप। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने लिखा दिस इज dx/dt इज इक्वल टू, जैसा कि आप लोगों ने कहा sin t एंड cos t कॉमन ले लो, तो हमने कहा ठीक है, ले लिया कॉमन। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा? cos गया और एक sin गया, तो यहाँ पे मेरे पास आता है 3 sin t। यहाँ से मैंने sin और cos एक एक बाहर निकाले, सो दिस इज -4। एक sin गया है तो ये sin क्यूब t हो जाएगा, एक cos गया है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बचा, एंड दिस इज डिवीजन में cos 2t की पावर 3/2। फॉर्मूला 3 sin t -4 sin क्यूब t क्या होता है? sin 3t होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? यहाँ लिखेंगे आप dx/dt इज इक्वल टू, कितना आया? sin t cos t। ठीक है, और ये क्या है आपका? sin 3t। ठीक है जी, डिवीजन में आप लिखेंगे यहाँ पे cos 2t की पावर 3/2। चेक करो, ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। अब मैं आपको ना पूरा समझाती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से डिफरेंशिएट किया, क्या क्या फॉर्मुलेस लगाए। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। एक बार इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद ना इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस करना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। आओ जरा समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। सबसे पहले मेरे पास x एक फंक्शन था t का। मैंने देखा फंक्शन अपॉन फंक्शन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, क्वेश्चन रूल को लगाऊंगी। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो मैं अपने इस फंक्शन को लेके गई नेक्स्ट पेज पे, मैंने इसमें लगाया क्वेश्चन रूल। सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। अंडर रूट cos 2t का जब स्क्वायर करूंगी तो सिर्फ cos 2t आएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगा है चेन रूल, क्योंकि साइन क्यूब t का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो साइन t और ऊपर समझना 3 जंप करके बाहर साइन t पे स्क्वायर और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा 3 साइन स्क्वायर t डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t, सिंपल। फिर माइनस साइन क्यूब t को एज इट इज अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चेन रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cos 2t क्या होगा? 1/2 रूट cos 2t। ठीक है, 1/2 रूट cos 2t, और फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2t का।
क्योंकि सिंपल अगर रूट टी होता तो 1/2 रूट टी हो जाता, लेकिन ये टी की जगह पे क्या है, cos 2t है, तो 1/2 अंडर रूट cos 2t तो होगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t होगा चेन रूल से। इसके बाद हमने देखो यहाँ पे sin t के डेरिवेटिव में कोई समस्या नहीं थी, cos t हो जाएगा, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने। cos 2t के डिफरेंशिएशन में अगेन समस्या आ गई, चेन रूल लगेगा, क्योंकि cos t का फॉर्मूला जानते हो डिफरेंशिएशन का, cos 2t का नहीं जानते आप, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो cos 2t का क्या होगा, माइनस sin 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, क्योंकि 2t वर्सा समस्या, तो चेन रूल लगेगा, 2t का डिफरेंशिएशन होगा, तो वो 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव भी लिख दिया था, तो sin की पावर 4t, इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे काम हुआ, ठीक है। क्या हुआ इसका डेरिवेटिव cos 2t का, माइनस sin 2t, ओके, माइनस sin 2, माइनस माइनस ने से प्लस कर दिया, ओके। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ था, राइट, sin 2t का फिर आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आपके पास cos 2t, आपने एलसीएम लिया होगा, ये नीचे था, इधर एलसीएम में पहुंचाया, तो ये क्या हो गया, रूट से फ्री हो गया, और इसको नीचे लेके आ गए, पावर 3/2 हो गया। cos 2t का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर t, हमने उसको लगाया, यहाँ पे sin 2t आया था, उसका भी फॉर्मूला लगाया, इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो हमें कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन मिली, यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया तो कुछ ऐसा मिला। इसको देख के समझ में आ रहा है क्या कि 3 - 4, मतलब यहाँ तो मैम sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, जो समस्या है उसे कॉमन ले लो, समस्या थी sin t cos t, कॉमन लिया और ये आपका sin 3t का फॉर्मूला बन गया, तो ऐसा कुछ आपका dx/dt आ रहा है। अब ऐसा ही लॉजिक हम अपने dy/dt पे लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, यहाँ पे सब कुछ देख लिया स्टेप बाय स्टेप। साइन था तो cos 2t वाला जो टर्म इस एक्सप्रेशन में आया था, वहाँ पे हमने 1 - 2 sin स्क्वायर t लगाया, यहाँ पे cos है, तो अब जब हमारे पास cos 2t वाला कोई टर्म आएगा ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर t - 1 वाला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलो इसको उठा लेते हैं अपन। सो दिस इज क्या, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास y = cos क्यूब t, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय रूट, यहाँ पे लिखेंगे आप cos 2t, चेक कर लो एक बार, cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t, t का फंक्शन है y आपका, तो t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दिस इज dy/dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला फंक्शन विच इज cos क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2t, ठीक है। इस तरीके से आपने से पढ़ लिया। कैसा फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन है, क्वेश्चन रूल लगा दो। चलो क्वेश्चन रूल लगाते हैं इसमें, तो ये क्या बनेगा, dy/dt इज इक्वल टू सेकेंड, आप लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और फिर आप लिखेंगे सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये रूट से फ्री हो जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन रूल लगाया, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या बनेगा, दिस विल बी dy/dt इज इक्वल टू, आप लिखेंगे dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आप ये क्या है, अंडर रूट cos 2t, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नो मैम, चेन रूल लगेगा। कैसे लगेगा चेन रूल, जैसे आपने sin क्यूब t को डिफरेंशिएट किया था dx/dt में, तो बहुत प्यार से सुनना, अगर वहां समझ नहीं आए तो इधर समझने की कोशिश करना आप। cos क्यूब t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करना है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर एज सच, मतलब ऐसा कोई डिफरेंशिएशन करने का कोई फॉर्मूला तो नहीं है। तो क्या करें अपन, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक बार समझा रही हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t वी हैव नो फॉर्मूला, बट हम तो मैथ्स वाले हैं, है ना, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t को ऐसा लिख दे, cos t की पावर 3, ओके। अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ कोई हमसे अगर t क्यूब पूछ लेता ना, तो हम बता देते 3t² हो जाता। तो cos t को क्यों ना कैपिटल T मान ले, तो हो जाएगा ना, ये फिर ऐसा रीड किया जाएगा। अब आपने माना है तो चेन रूल लगाना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3t², t क्यूब का डेरिवेटिव इज 3t², फिर यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे आप और अपने इस t को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपने माना है तो चेन रूल लगाना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, दिस इज 3, कैपिटल T क्या लिया है अपने cos, तो ये बना 3 cos² t,
देन डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल टी क्या है आपका कॉस टी, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी का, और इसी लॉजिक से हमने साइन क्यूब टी को डिफरेंशिएट किया था। आई होप आई विश ये क्लियर है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो मेन आंसर लिख दो और क्या लिखेंगे, सो दिस इज 3, यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर टी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन टी हो जाएगा। नो मैम, माइनस साइन टी होगा। थैंक यू, बिल्कुल सही कहा आपने, माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। अब बारी है इसकी, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज कॉस क्यूब टी, नो समस्या आती है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस 2t में। चलो आओ इसका भी समाधान निकालें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना dx/dt जैसा ही है, यहाँ पे भी रूट कॉस 2t है, उधर भी डिफरेंशिएट किया था। जल्दी जल्दी बताऊंगी क्या लॉजिक है, अगर किसी को वहां डाउट रह गया था, कोई वहां पे दुखी हो गया, तो यहाँ पे आपको खुश हो जाना है। सी देखो, आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट टी कोई पूछता तो आप बहुत खुशी 1/2 रूट टी बता देते उसको, लेकिन इनने तो हमसे क्या पूछ लिया, इनने तो हमसे पूछ लिया डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है ना, तो हम भी किसी से कम है क्या, हम तो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। कॉस 2t को मन ही मन क्या समझ लो, मन ही मन कैपिटल T समझ लो। तो आप इस क्वेश्चन को कैसा रीड करेंगे, आप इसे रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कैपिटल टी और रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2 रूट कैपिटल टी। अब आपने माना है तो चेन रूल लगाना है, आपने कैपिटल टी माना है, दिया था क्या, नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से अपने इस कैपिटल टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बना, 1/2 कैपिटल टी की वैल्यू क्या रख दो, दिस इज कॉस 2t, और यहाँ पे लिख दो d/dt ऑफ कॉस 2t, तो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, तो मैं फाइनली यहाँ पे ये लिख सकती हूँ। किसी को कोई समस्या होती है ना अगर इस टाइप की, तो आप रफ वर्क में ऐसा सॉल्व करके फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या आया, 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है जी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, cos 2t लिखेंगे। आपको अपने मेन कॉपी में ऐसा कैपिटल T वगैरह लेके नहीं दिखाना है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब कुछ आपको मन में करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, इसको हटा देते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ठीक है, अब फिर कहोगे मैम सुनो, क्या है ना, अगर हमसे ये लोग बोल देते कि cos t का डेरिवेटिव बता दो, है ना, क्या बोल देते कि आप तो हमें cos t का डेरिवेटिव बताओ, तो हम तो इन्हें माइनस साइन t बता देते, लेकिन इनने हमसे क्या पूछ लिया, इनने हमसे पूछ लिया cos 2t का डेरिवेटिव बता दो। हमने कहा समस्या, कौन है समस्या, 2t। क्या करते हैं समस्या का अपन, कैपिटल T ले लेते हैं। तो आप अपने 2t को क्या ले लो, कैपिटल T ले लो, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा cos कैपिटल T, इसके जैसा ही है। तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो आप कहेंगे यहाँ पे दिस इज माइनस साइन कैपिटल T, लेकिन कैपिटल T आपने माना है तो चेन रूल लगाना है, तो चेन रूल लगाएंगे आप अपने इस कैपिटल T में। तो मेन आंसर में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, माइनस साइन कैपिटल T कौन है, 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T मतलब कि 2t। तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ आंसर। आई होप स्टेप्स क्लियर होती जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर लिख रही हूँ, d/dt cos 2t की जगह पे मैं इसे लिख रही हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज साइन 2t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, एज इट इज उठा के मैंने कॉपी कर दिया। cos 2t का डेरिवेटिव कहाँ गया मेरा, cos 2t ये रहा, ये इसका डेरिवेटिव आया, लेकिन अभी भी 2t का डेरिवेटिव है। मैम समस्या है ही नहीं, 2 को बाहर लेकर आओ आप। ठीक है जी, आपने जैसा कहा 2 को बाहर लेकर आए, तो इस 2 से ये 2 तो चला गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया, d/dt ऑफ t कितना होगा, 1 होगा। तो लो सारी समस्या ही खत्म। तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में चल रहा था cos 2t। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन सीख लिया, एक एक अच्छे तरीके से आपने चेन रूल फिर से रिवाइज कर लिया। ओके, आई रियली विश ये क्लियर है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा मुझको, याद करो क्या करूं मैं। मैम देखो आप, ये जो अंडर रूट cos 2t है ना, यहाँ पे ऐसा एलसीएम लोगे तो ये रूट से रूट चला जाएगा, cos 2t बन जाएगा, फिर होल अपॉन cos 2t आएगा, उसे नीचे लेके आ जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, आपने एलसीएम लिया तो रूट cos 2t cos 2t हो जाएगा, फिर ये होल अपॉन क्या आएगा, रूट cos 2t, उसको नीचे लेके आ जाना, तो रूट cos 2t आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो इसको हमने हटाया, रूट हट गया क्योंकि हमने एलसीएम लिया। अब होल में रूट cos 2t था तो उसको नीचे लेके आ गए,
रूट का मतलब क्या होता है हाफ, हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। सो यहाँ पे आपको मिला 3/2, ठीक है, ऐसा बन गया। अब क्या करना है आपको, सी ये क्या है, दिस इज साइन 2t। साइन 2t को फिर से लिख दें, फॉर्मूले में लिख देते हैं, दैट इज 2 sin t cos t, लिख दिया। अब यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है cos 2t का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होता है। तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है ये cos की पावर 4t बन रहा है, यहाँ पे भी इंटू करेंगे तो कुछ टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन ऐसा काम कर रहे हैं। ये dy/dt में अपन फॉर्मूला लगा देना। चलो नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं। एक्सप्रेशन को मैंने कॉपी किया, मैं अपने यहाँ पे cos 2t की जगह पे फॉर्मूला लगा रही हूँ, कौन सा, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो क्या मिलेगा देखना आप लोग, दिस इज dy/dt इज इक्वल टू, अरेंज कर लिए मैंने सब टर्म्स को, -3, ओके, -3 cos 2t का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक, ये क्या है आपका cos स्क्वायर t, यहाँ पे लिखा है sin t, ओके, यहाँ पे प्लस 2 cos 4t sin t, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है आपके पास, cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज dy/dt इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो आप इधर, सो दिस इज -6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस, एक बात सुनो, इसका भी मल्टीप्लाई करो, इन टर्म्स का भी कर दो साथ में, है ना, तो -3 2 ज़ा -6 cos स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t sin t, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन साथ में 3 से भी मल्टीप्लाई करो, तो कुछ ऐसा आ रहा है। इसको यही सिंप्लीफाई कर दें, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, cos की पावर 4t और दिस इज योर sin t, ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस, तो +3 मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा है, cos स्क्वायर t sin t, और यहाँ पे क्या है आपके पास +2 cos की पावर 4t एंड दिस इज योर sin t। यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, cos 2t की पावर 3/2। इसको देखो और उसको देखो, -6 cos 4t sin t प्लस 2 cos 4t sin t क्या हो जाएगा, -6 + 2 -4, तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे -4, ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास, -4 क्या था, cos 4t sin t, ऐसे ही कुछ आ रहा है, ठीक है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, साइन 3 थीटा का क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। एक काम करो अब आप लोग, यहाँ से कुछ लग रहा है ना इस तरीके का बन रहा है, माइनस के साइन को कॉमन ले लो, कॉस और साइन को भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, दिस इज dy/dt माइनस cos t sin t, कॉमन ले लिया मैंने, तो देखना क्या बचेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो पहले इसे लिख लेते हैं 4, cos और sin गया है तो ये बन गया cos क्यूब t, माइनस के साइन को कॉमन लिया है इधर से, तो ये क्या बन जाएगा 3, आपने cos t sin t बाहर लिया, सो 3 cos t, और यहाँ पे क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर क्या लिखा है, 3/2 लिखा है, ठीक है, क्लियर है, कुछ ऐसा बन गया। ये क्या है आपका cos 3t हो गया, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 3t, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 3t लिख सकती हूँ, तो इसको हटा दें और यहाँ पे क्या लिख दें, cos 3t, सो दिस इज cos 3t, ऐसे मेरे पास dy/dt आ गए। अब मुझे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो नहीं भूल गए आप लोग, क्वेश्चन में क्या करना था, dy/dx निकालना था, तो dy/dx क्या होगा आपका, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो चलो आ जाओ जरा फाइंड कर लेते हैं इसको भी अपन। सो dy/dx क्या होगा आपके पास, इधर dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, सो dy/dt कितना निकला आपके पास, चेक करो आप, dy/dt इज -cos t sin t, यहाँ लिखेंगे आप
माइनस कॉस टी साइन टी कॉस 3t डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2। dx बाई डी टी क्या है आपके पास, चेक करो आप। dx बाई डी टी कहाँ गया, dx बाई डी टी ये रहा, साइन टी कॉस टी साइन 3t कॉस 2t की पावर 3/2। तो ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है कितना, आप लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन टी कॉस टी, यहाँ पे लिखो साइन 3t डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2। तो जरा चेक करो आप, ये गया, ठीक है, ये भी गया, क्या आ रहा है आपके पास, माइनस कॉस 3t डिवाइडेड बाय साइन 3t आ रहा है। बाकी के सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा ये क्या हो जाएगा, cos 3t बाय साइन 3t cot 3t, तो आपके पास यहाँ पे क्या बना, माइनस cot 3t। तो ये आ रहा है आपके इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर, कितना, माइनस cot 3t। एंड ट्रस्ट में ये क्वेश्चंस ना आते हैं पेपर में, पैरामेट्रिक में सिंपल क्वेश्चन एक आती मिलेगा स्टार्टिंग का आपको, जो आपने देखा, एक ये वाला क्वेश्चन और एक और आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है पैरामेट्रिक का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट है क्या, चेन रूल क्लियर है तो डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप्स बस आपको ध्यान रखना है कि देखो हुआ क्या, एक जगह पे हमने cos 2t की जगह पे फॉर्मूला बनाया था 1 - 2 sin स्क्वायर t का, क्यों बनाया, अंडरस्टूड था क्योंकि टर्म कैंसिल आउट हो रहे थे। नेक्स्ट जब हम dy बाई डी टी लगा रहे थे तब हमने cos 2t की जगह पे 2 cos स्क्वायर t था -1 लगाया, और इसके साथ साथ यहाँ पे दो फॉर्मूलेज और यूज हुए आपके sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा। उसके बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस cot 3t। अब एक बार जितना भी हमने पढ़ा है आप इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकें और इस पूरे क्वेश्चन को ना अपने आप अभी सॉल्व करें, ठीक है। सो आई होप आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, देखो वो ही काम करना है, क्या करना है आपको, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, x आपका t का फंक्शन है, y भी आपका t का फंक्शन है, अब dx बाई डी टी निकालेंगे, फिर आप dy बाई डी टी निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे आप, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, दैट्स इट, इतना सिंपल, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू a, आपके पास है यहाँ पे cos t प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे log, दिस इज 10, और यहाँ पे लिखना है आपको t बाई 2, ठीक है। ये रहा आपका x का फंक्शन, x इज इक्वल टू t का फंक्शन, ठीक है। चलो अब क्या करें मैम, dx बाई डी टी निकालो आप, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, a स्केलर है बाहर रखो, यहाँ पे लिखेंगे आप dy बाई डी टी, इधर रखेंगे आप cos t प्लस यहाँ पे रखोगे log, दिस इज 10, और यहाँ पे लिखेंगे आप t बाई 2, दैट्स इट, ठीक है जी। अब क्या करें आप, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा दीजिए, ये डिफरेंशिएशन इसका भी है, ये डिफरेंशिएशन इसका भी है, तो दोनों को डिफरेंशिएशन दे दो। तो ये क्या बनेगा, दिस इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, यहाँ पे आपने बनाया करली ब्रेसेस, इसका डिफरेंशिएशन, तो आप लिखेंगे dy बाई डी टी ऑफ cos t प्लस यहाँ पे लिखोगे आप dy बाई डी टी ऑफ ये वाला टर्म क्या है, log, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 10 t बाई 2, ठीक है जी। चेक करो एक बार, क्या किया, x आपका t का फंक्शन है, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो। सो ये बन जाएगा dx बाई डी टी, a स्केलर है बाहर, यहाँ पे लिखा आपने dy बाई डी टी ऑफ ये वाली एक्सप्रेशन। अब ये डेरिवेटिव इसका भी है, ये डेरिवेटिव इसका भी है, तो डेरिवेटिव हमने दे दिया, सिंपल सी काम, ठीक है। अब क्या करना है, सुनो, अब आप लिखेंगे यहाँ पे dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये रहा आपका a। चलो जी, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो cos t का डेरिवेटिव आया माइनस साइन t, ओके जी, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log समथिंग, क्या दिया इन्हें, log 10 t बाई 2 दिया है। log t बोलते ना तो 1/t अपन बता देते डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log t इज 1/t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही करना है डिफरेंशिएशन, लेकिन इनने तो हमको log 10 t बाई 2 दिया है। समस्या कौन है, 10 t बाई 2, मन ही मन क्या समझ लो, कैपिटल T समझ लो, तो log कैपिटल T का डेरिवेटिव 1/कैपिटल T, और उसके बाद कैपिटल T का डेरिवेटिव कर देना, ठीक है, चेन रूल। तो आपको पता है कि log t होता तो 1/t होता डिफरेंशिएशन, तो अभी 10 t बाई 2 को क्या समझो कि वो तो t है, तो log t का डेरिवेटिव 1/t, लेकिन कौन सा t, 10 t बाई 2 वाला,
क्योंकि आपने माना है तो आपको चेन रूल लगाना है, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन ऑफ 10t/2 बताएंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके, सो यहाँ लिखेंगे कि log 10t/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/10t/2 होगा। ठीक है जी, log 10t/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/10t/2 होगा। और क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे अपने 10t/2 का भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगेगा। किसी को कोई डाउट है तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। सी, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता ना कि आप log t का डेरिवेटिव बता दो तो 1/t हो जाता, लेकिन इनने हमसे पता है क्या बोला कि आप तो डिफरेंशिएशन ऑफ log 10t/2 आप हमें बता दो, है ना, क्या बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ log 10t/2। हमने कहा फॉर्मूला नहीं है, समस्या है इस क्वेश्चन में। क्या समस्या है, समस्या है आपका 10t/2, समस्या है तो t ले लो, t ले लिया तो ये log t बना, log t का डेरिवेटिव 1/t एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट योर t, है ना, क्योंकि आपने माना है कैपिटल T, फिर अपने कैपिटल T की वैल्यू रखो। कैपिटल T कौन है, 10t/2, और यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करना है आपको, कैपिटल T को। कैपिटल T क्या है आपका 10t/2, तो हमने वही काम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब तो ये चीज़ आप समझ जाते हो, है ना, तो इसको मैं हटा देती हूँ, किसी को डाउट था तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, 10t/2 का डेरिवेटिव जानते हो क्या, मैम नहीं, किसका जानते हो, 10t का डेरिवेटिव पूछते तो बता देते, चलो ठीक है बता दो। अगर कोई आपसे कहता कि 10t का डेरिवेटिव बता दो तो आप क्या कहते कि मैम 10t का डेरिवेटिव sec² होता है। ठीक है जी, इनने क्या पूछ लिया, इनने तो मैम हमसे 10t/2 का डेरिवेटिव पूछ लिया। समस्या क्या है, t/2, होना क्या था t, दिया क्या है t/2, क्या मानोगे, कैपिटल T। क्योंकि आप कैपिटल T मान रहे हो तो 10t का डेरिवेटिव क्या होगा, sec²t, और क्योंकि आपने कैपिटल T माना है तो चेन रूल से कैपिटल T का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, दिस इज sec²। कैपिटल T क्या है आपके पास, t/2, और उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है कैपिटल T को। कैपिटल T क्या है आपका t/2, ये 1/2 स्केलर है, बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, हाफ, एंड दिस इज sec²t। तो ये डिफरेंशिएशन आ रहा है 10t/2 का। कोई समस्या, 10t का डेरिवेटिव sec²t होता है, 10t/2, t/2 इज अ समस्या, t/2 समस्या है तो कैपिटल T मान लो, मन ही मन कैपिटल T माना तो 10t का डेरिवेटिव sec²t, और क्योंकि आपने माना है तो चेन रूल लगाना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये कैपिटल T की वैल्यू भी रख दी हमने, sec²t/2, डिफरेंशिएशन ऑफ t/2, 1/2 स्केलर, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना आया, हाफ sec²t आया। कितना आ गया, हाफ sec²t आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख देती हूँ, कितना है मेरे पास फाइनल आंसर, सो दिस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज a, यहाँ पे है -sin t प्लस इस 10t/2 को मैं sin t/2 cos t/2 लिख सकती हूँ, लेकिन ये 1 के अपॉन में है तो इसे ऊपर रेसिप्रोकल करके हम लिख देंगे cos t/2 sin t/2। ठीक है, ये 1/10t/2 क्या बनेगा, cot t/2, cot t/2 क्या होता है, cos t/2 डिवाइडेड बाय sin t/2, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। इसका पूरा डिफरेंशिएशन मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताया, कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ sec²t। चेक करो, 10t/2 का डेरिवेटिव एक एक स्टेप के साथ सिखाया, कैपिटल T लिया तो sec²t, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T, कैपिटल T रखा, ये हाफ बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 10t/2 का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, हाफ sec²t, तो इसको हटा सकते हैं अपन। अच्छा सुनो, sec²t को मैं 1/cos²t लिख सकती हूँ, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशन होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/cos²t/2। ठीक है, sec²t/2 था ना, तो मैं उसे cos²t/2 लिख सकती हूँ, 1/cos²t/2। इस cos t/2 से ये वाला cos t/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कर दो आप, यहाँ से एक चला गया, ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया cos। इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखो, ये कैसी एक्सप्रेशन है, अगर इसको साथ में मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज 1/2 sin t/2 cos t/2, और ये 1/2, 1 को छोड़ो, सिर्फ इतना देखो, 2 sin t/2 cos t/2 क्या होता है, sin t का फॉर्मूला है, राइट, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2, तो 2 sin t/2 cos t/2 क्या होगा, sin t होगा। तो इसके जगह पे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, sin t से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है,
राइट। अब क्या करें मैम, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, चलो ठीक है। एक काम करो, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव वाले टर्म को लिख दो, तो ये 1/sin t माइनस साइन टी हो जाएगा। एलसीएम ले लें आप, तो दिस इज a, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, ठीक है जी। ये क्या है आपका dx/dt। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कॉस स्क्वायर टी से, ठीक है जी। और कुछ करना है क्या इसमें, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है dx/dt आपके पास a cos स्क्वायर t बाई साइन टी, ठीक है जी। y क्या है आपके पास, बहुत छोटा सा फंक्शन है y, तो y तो a साइन t है, लिख देते हैं, चलो आओ। सो y इज इक्वल टू a साइन t आपके पास है, फंक्शन ऑफ t है, t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो, सो dy/dt क्या होगा, ये रहा a बाहर, यहाँ पे रखेंगे आप dy/dt एंड दिस इज साइन t, ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा dy/dt इज इक्वल टू a साइन t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, cos t होता है। सो आपके पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन t कितना आया, cos t आया, बाहर a था उसको लिख दिया। हमको आंसर में क्या चाहिए, हमको आंसर में चाहिए dy/dx। अच्छा, dy/dx क्या होता है, यहाँ पे dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, ओके जी। सो dy/dt कितना आया आपके पास, a cos t आया है, ठीक है। dx/dt कितना आया आपके पास, चेक करो, dx/dt आया है आपके पास a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, तो आप लिखेंगे यहाँ पे a cos स्क्वायर, ठीक है, कैसे लिखेंगे, a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos t, ओके, इनटू साइन t बाय a cos स्क्वायर t। जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, a से a गया, a cos से a cos गया, तो आपके पास सिर्फ कितना आया, साइन t बाय cos t आया। चेक करें, a से a cos से cos गया, साइन बाय cos आया आपके पास, तो आपके पास dy/dx कितना आ रहा है, साइन t बाय cos t कितना होता है, tan t होता है, और ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। मज़ेदार क्वेश्चन था। चेन रूल, देखो मैं पूरे डिफरेंशिएशन में ना बार बार आपको सिर्फ यही कहूँगी, चेन रूल सीख गए, डिफरेंशिएशन सीख गए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, x t का फंक्शन था, y t का फंक्शन था, dy/dx चाहिए था। हमको पता है इन द एंड dy/dx क्या होगा, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt होगा, तो हमने dy/dt निकाला, वो तो बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला था, t का ही फंक्शन है, t के ही रिस्पेक्ट में, और कोई समस्या ही नहीं है। तो साइन t का डेरिवेटिव cos t हो गया। dx/dt में थोड़ा सा आपको काम करना था, यहाँ पे चेन रूल लगा था, x t का फंक्शन था, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने फाइंड करने की कोशिश करी, इसका भी डिफरेंशिएशन उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। cos t में तो कोई समस्या नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समस्या आ गई, क्योंकि log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, log 10t/2 का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मतलब चेन रूल लगना तो तय है। तो log 10t/2 का डेरिवेटिव 1/10t/2 एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ 10t/2, 10t/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t/2 इंटू हाफ आपके पास आया, और फिर sec स्क्वायर को आपने क्या किया, cos स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद 2 sin t/2 cos t/2 का फॉर्मूला लगाया, विच इज sin t, एलसीएम दिया, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया, एंड देन इन द एंड आपने सारी वैल्यूज उठा के वहां रखी, आपके पास 10t आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 आपसे क्या कह रहा है, देखो फिर से वही बातें हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, dy/dx आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, x थीटा का फंक्शन है, y भी आपके थीटा का फंक्शन है। क्या करोगे, सबसे पहले आप dx/d थीटा निकालोगे, यहाँ पे dy/d थीटा निकालोगे, और फिर dy/dx के लिए क्या करना है, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा, सिंपल। ओके, चलो फटाफट आंसर लेके आते हैं फिर इसका अपन। हमारे पास है x इज इक्वल टू a sec थीटा, हमने कहा ठीक है जी, x क्या है, a sec थीटा, ओके। सो dx/d थीटा, क्योंकि थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, a स्केलर है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप dy/d थीटा एंड दिस इज योर sec थीटा। क्या ये बात क्लियर है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ तो कोई चेन रूल का भी चक्कर नहीं है, थीटा का ही फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे dx/d थीटा इज इक्वल टू a, ये आएगा सेक थीटा और ये आया टेन थीटा। खत्म कहानी। लो आपने dx/d थीटा ऐसे मजे मजे में ही निकाल दिया। मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आपकी इस एक्सरसाइज में ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, बाकी पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है।
फिर y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, सो y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, क्या डेरिवेटिव होगा इसका, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया, कुछ लिखा ही नहीं है तो डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा लिखते हैं, आंसर कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। चाहिए क्या इनको, इनको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। कैसे मिलेगा, जब आप डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करोगे। डी वाई बाई डी थीटा कितना है, बी सेक स्क्वायर थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ए सेक थीटा एंड टेन थीटा। क्लियर है ये चीज, सेक से सेक चला गया है ना, तो यहाँ पे क्या है आपके पास b अपॉन ए, एक सेक ऊपर है यहाँ पे सेक थीटा, एक सेक से एक सेक गया राइट, और यहाँ पे क्या है आपके पास टेन थीटा है। थोड़ा इसको भी अच्छा लिख सकते हैं ना अपन, कैसे अच्छा लिख सकते हैं, देखो ये क्या है b अपॉन ए, सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसे उल्टा लिखेंगे तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा बनेगा, है ना, क्योंकि 1 बाई टेन थीटा तो ऊपर जाके कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। इस कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा तो उड़ गया तो हटा दो उसको, आपके पास क्या आया, आपके पास आया b बाई ए साइन थीटा, है ना, डिनोमिनेटर में आया है 1 बाई साइन थीटा। सी चेक करो b बाई ए, ये गया 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो आपके पास आंसर कितना आया, आपके पास आंसर आया b बाई ए, आप लिखेंगे यहाँ पे b अपॉन ए एंड दिस इज कॉसेक थीटा, और ये आपका dy बाई डी एक्स आया। बोलो जी डिफिकल्ट लगा क्या क्वेश्चन, नो मैम अब तो इजी लग रहा है, सब इजी है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूलेस थे लगाया, आप जान चुके हो लॉजिक, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यूज को रखा, जो कट रहा था उसे कैंसिल आउट किया और सीधे अपने आंसर तक पहुंच गए। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलेंगे अगले सवाल पे। सो क्वेश्चन 9 तक का हो चुका है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, आप सीधे 11 पे पहुंच गए। क्वेश्चन 10 को देखो पहले। सो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि देखो x आपका थीटा का फंक्शन है, y आपका थीटा का फंक्शन है, आप तो हमको dy बाई डी एक्स बता दो। हमने कहा ठीक है जी, सुनो सबसे पहले x थीटा का फंक्शन है ना, y थीटा का फंक्शन है, dy बाई डी एक्स बताएंगे कैसे, सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे, ठीक है लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है a, यहाँ लिखेंगे आप cos थीटा, दिस इज प्लस थीटा, और यहाँ पे आपने लिखा साइन थीटा, ठीक है, ये तो आपका x हो गया। x थीटा का फंक्शन है तो dx बाई डी थीटा निकालोगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे आप cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है तो हम जानते हैं कि ये डिफरेंशिएशन इसका भी है, ये डिफरेंशिएशन इसका भी होगा, तो a लिखा आपने बाहर, यहाँ पे आपने लिखा dy बाई डी थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे आप cos थीटा, प्लस यहाँ पे लिखोगे आप dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप थीटा साइन थीटा, और फिर ये हो गया आपका काम, ठीक है। चलो आओ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। सबसे पहले ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ लिखेंगे आप dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, वो a बाहर रखा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे आप माइनस साइन थीटा, ठीक है, दिस इज माइनस साइन थीटा। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा इनटू साइन थीटा, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप प्रोडक्ट रूल, तो ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। चलो जी प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है आपसे कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर आप कहेंगे सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट्स इट। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कितना मिलेगा आपको डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ पे लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या, a रखा है बाहर, लिखे रहने दो, ये क्या है माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा होगा, तो यहाँ पे आपने रखा cos थीटा, फिर यहाँ पे रखा साइन थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1,
तो आपने इसे खत्म किया, तो ये आ गया आपके पास dx बाई डी थीटा, इतना सिंपल। अब क्या करना है, अब y को पकड़ना है, dy बाई डी थीटा निकालना है। चलो जी y की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। सो y मेरे पास क्या है, y है मेरे पास a, तो ये लिखा आपने a, फिर आपके पास है साइन थीटा, ठीक है जी, फिर क्या है माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कितना आ रहा है, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो आप, यही क्वेश्चन है, चेक कर लो एक बार, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, दिस इज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे लिखेंगे आप डी बाई बाई डी थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, दिस इज माइनस थीटा कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन इसका भी होगा इसका भी होगा, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर, ठीक है, करली ब्रेसेस, इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस आप लिखेंगे इधर डी बाई बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी, और ये आपका करली ब्रेसेस बंद। अब क्या करना है आपको, मैम सिंपल डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं करना है, चलो ठीक है। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए लिखा है बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो यहाँ हमने कॉस थीटा लिखा, ये माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो फंक्शन इनटू में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस का साइन है तो मैं सबके साइन बदल दूंगी, ठीक है। तो हम कहेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, चेक कर लो एक बार आप लोग, सी दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, ये रहा मेरा सेकंड फंक्शन, माइनस के साइन ने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके। तो क्या मिलेगा यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, सो डी वाई बाई डी थीटा आ रहा है, ये रहा आपका ए, ये लिखा हमने कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये थीटा साइन थीटा हो गया। इसके बाद थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये कितना आया आपके पास कॉस थीटा आया, आई होप ये क्लियर है। तो ये आपका डी वाई बाई डी थीटा आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, अच्छा जी। सो डी वाई बाई डी थीटा कितना आया आपके पास, वो रखा है मैम, कितना है ए, फिर आप कहेंगे अरे ये कॉस थीटा से एक थीटा मिसिंग है क्या, नहीं, कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा तो जा रहा है, तो साइन के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा, रुको जरा डी एक्स बाई डी थीटा चेक करने दो, हाँ यहाँ से भी माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ठीक है जी। आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा तो जीरो हो गया, आपके पास क्या आया थीटा साइन थीटा आया, सिर्फ थीटा साइन थीटा, तो इसको तो हमने ऐसा लिख दिया, तो दिस इज माई डी वाई बाई डी थीटा, बाकी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। डी एक्स बाई डी थीटा आप चेक कर सकते हैं कितना है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा चला गया, थीटा कॉस थीटा आ रहा है और साथ में ए, तो आपके पास यहाँ पे है ए थीटा कॉस थीटा, तो कितना आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए से ए, थीटा से थीटा गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा होता है, और ये आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंपल मैंने बोल दिया, लेकिन एक्चुअली आप लोग मुझे खुद बताना कमेंट सेक्शन में ये एक्सरसाइज कैसी लगी आपको, इज इट डिफिकल्ट और इजी, कंसेप्ट समझ गए स्टार्टिंग से तो मुझे लगता है आप सबको ये एक्सरसाइज इजी लगी होगी, राइट। तो इसका आंसर है टेन थीटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे अगले सवाल। सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। x इज इक्वल टू कुछ है आपके पास, y इज इक्वल टू भी आपके पास एक फंक्शन है, दोनों ही t के फंक्शन है, आपको शो करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आया है, तो देखो क्या करना है। अच्छा सुनो, डिफरेंशिएशन करने से पहले एक बार जरा आप मुझे बता सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का क्या फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, बिल्कुल सही जवाब a टू द पावर x log a, अंडरस्टूड है कि बेस ई होगा, नेचुरल लॉग ही पढ़ते हो आप लोग मैथ्स में, तो a टू द पावर x log a, ठीक है। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को पकड़ेंगे, x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास अंडर रूट a साइन इनवर्स t, ठीक है, ये मेरा x है यहाँ पे, क्या x इज इक्वल टू
एक काम करो, इसको आप चाहे तो पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिखोगे चल जाएगा। चलो लिख लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू क्या है, a, ओके, a टू द पावर, a की पावर है साइन इनवर्स t, ये आपका x है। t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये तो श्योर है। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी t के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते वक्त आपके नज़र में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। और रूट का डेरिवेटिव तो आप लोगों को याद है ना, लेकिन कैसे वाले रूट का डिफरेंशिएशन आपने याद किया है, आपने याद किया है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट t होता है मेरे पास, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, रूट t का डेरिवेटिव 1/2 रूट t होता है। ये तो आप लोगों को याद है। लेकिन इस क्वेश्चन में रूट तो है लेकिन सिर्फ t नहीं है, t की जगह पे क्या है, a साइन इनवर्स t। इसका मतलब समस्या, और जब जब समस्या आती है तब आप क्या करते हैं, कैपिटल T एज्यूम कर लो। तो ये जो क्वेश्चन मेरा ऐसा है, इनने मुझे कहा है कि डिफरेंशिएट कीजिए आप अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। तो मैंने कहा देखो मुझे रूट t का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट t होता है, ये अंडर रूट a साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव तो नहीं आता है। तो क्या करना है कि आपको a साइन इनवर्स t को ना कैपिटल T मानना है, ठीक है। तो ये कैसे आप रीड करेंगे, दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कैपिटल T। ये कैपिटल T वाला काम सिर्फ रफ वर्क में ही करना है, आपको फेयर में नहीं दिखाना है, ठीक है। अब ये इसकी तरह हो गया, तो रूट t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट कैपिटल T एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ योर कैपिटल T, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या करा, आपने बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने की कोशिश करी, a टू द पावर साइन इनवर्स t। तो कितना निकल के आया आपके पास, 1/2 अंडर रूट t की जगह पे क्या रखना है आपको, जिसको आपने कैपिटल T माना था उसको, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको आपने कैपिटल T माना था, दैट इज a टू द पावर साइन इनवर्स t। तो ऐसा आया, तो मैंने आपको बोला देखो ये ऐसा है, लेकिन एक्चुअली ये इसका आंसर है, आपको कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करके दिखाना है। हमें रूट t का डेरिवेटिव पता है, 1/2 रूट t होता है, हमें रूट a साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव नहीं पता। a साइन इनवर्स t तो समस्या थी तो कैपिटल T ले लिया, तो अंडर रूट कैपिटल T का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट कैपिटल T, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T, यही चीज़ यहाँ लिखी और फिर इसकी वैल्यूज उठा के रख दी। तो मेन कॉपी में आप क्या लिख के दिखाएंगे, आप लिख के दिखाएंगे यहाँ पे कि देखो जी dx/dt इज इक्वल टू, वो जो लास्ट लाइन आई है ना आपकी, दैट इज 1/2 अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, ठीक है जी, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या, सब ठीक है ना। रूट a साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट a साइन इनवर्स t एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t, जो मैंने वहाँ पे लिख के दिखाया। कैसे ये काम हुआ, इसका पूरा वर्किंग रूल यहाँ पे रखा है। अब आपको a टू द पावर साइन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करना है। क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t? नहीं मैम, नहीं पढ़ा। तो आपने क्या पढ़ा है मैम, हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर t, और ये हो जाएगा a टू द पावर t log बेस e a, ठीक है। अभी आपने हमसे स्टार्टिंग में पूछा था ना a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x log a होता है। तो मैम इसी तरीके से t के रिस्पेक्ट में तो हमने a टू द पावर t का डेरिवेटिव पढ़ा है, विच इज a टू द पावर t log a। मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन के लिए इनने मुझे दिया है ना, दैट इज a टू द पावर साइन इनवर्स t, ये दिया है। समस्या कौन है, साइन इनवर्स t, उसे क्या होना था, उसे तो t होना था। a की पावर t होता तो मैं फॉर्मूला लगा देती, लेकिन क्या है, a टू द पावर साइन इनवर्स t है। समस्या कौन है, साइन इनवर्स t। मन ही मन क्या मानो, साइन इनवर्स t को कैपिटल T मानो, और फिर इसमें चेन रूल लगा दो आप। तो ये a टू द पावर t का डेरिवेटिव a टू द पावर कैपिटल T, यहाँ लिखोगे log a और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ योर कैपिटल T। नाउ रिप्लेस कैपिटल T, तो a टू द पावर साइन इनवर्स t, यहाँ लिखा आपने log a एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t। इस तरीके से आपका a टू द पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, चेक करो, वो जो लास्ट लाइन है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज dx/dt इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको, dx/dt इज इक्वल टू, आप कहेंगे दिस इज 1/2 अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। देखो क्या किया आपने,
ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या लिखा, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी, ठीक है। और साइन इनवर्स टी का तो डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो वहां तो कोई चेन रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होगा, हमने कहा साइन इनवर्स टी समस्या है, कैपिटल टी मानो ए टू दी पावर कैपिटल टी, ए टू दी पावर कैपिटल टी लॉग ए डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल टी, और वो सब क्या आया, वो आया है ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है जी। फिर क्या, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ए, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखा है आपने, साइन इनवर्स टी। और साइन इनवर्स टी का तो डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो आप, तो इसका तो डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज √1 माइनस टी स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या, क्या किया आपने, किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया, अगर ये समझ गए ना तो y वाला आप अपने आप ही कर लोगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या किया मैंने, सबसे पहले 1/2 साइन इनवर्स टी इसका डेरिवेटिव, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स टी, क्योंकि रूट टी का पता है, रूट ए साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव नहीं पता समस्या, जो समस्या है चेन रूल लगाओ। इसमें चेन रूल लगाया तो ए टू दी पावर टी जानते हो, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी नहीं जानते, कोई समस्या नहीं है, साइन इनवर्स टी को कैपिटल टी मानो, तो ए टू दी पावर कैपिटल टी का डेरिवेटिव ए टू दी पावर कैपिटल टी लॉग ए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ योर कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी क्या है, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल टी को हमने रिप्लेस किया साइन इनवर्स टी से। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ आया। अब आप देख सकते हो ये वाला रूट इससे कैंसिल आउट होगा, है ना, आप जानते हो कि a क्या होता है, रूट ए होता है ना, तो ये इस a टू दी पावर साइन इनवर्स टी को मैं रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू रूट ए साइन इनवर्स टी लिख सकती हूँ, इससे एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, सो dx बाई dt कितना आ रहा है, एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हुआ, सो √a टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है जी, इससे एक रूट तो चला गया, यहाँ पे है log a, ठीक है, डिनोमिनेटर में है 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, ये मेरे पास dx बाई dt आ रहा है। और सुनो, ये √a साइन इनवर्स टी क्या है, x है, तो इसकी जगह पे मैं x भी लिख सकती हूँ, तो लिख ही देते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x log बेस में है e, अंडरस्टूड है, दिस इज a डिवाइडेड बाई 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, ये मेरे पास dx बाई dt आ रहा है। अब मुझे dy बाई dt चाहिए, ध्यान से देखना, डायरेक्ट करेंगे अपन, तो dy बाई dt क्या होगा, सी y क्या है आपके पास, √a टू दी पावर cos इनवर्स t, चलो जी डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, तो ये dy बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट है a टू दी पावर cos इनवर्स t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √a टू दी पावर cos इनवर्स t, सही बात है ना, रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी कौन है, a टू दी पावर cos इनवर्स t, तो रूट a टू दी पावर cos इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/2 √a टू दी पावर cos इनवर्स t, और इसके बाद आप यहाँ पे चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे a टू दी पावर cos इनवर्स t का, a टू दी पावर t होता तो a टू दी पावर t log a हो जाता, a टू दी पावर cos इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, a टू दी पावर cos इनवर्स t log a डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स t, सही बात है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे आप dy बाई dt इज इक्वल टू 1/2 √a टू दी पावर cos इनवर्स t, a टू दी पावर cos इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, a टू दी पावर cos इनवर्स t log a, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स t, सही बात, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में जब भी क्वेश्चन c से स्टार्ट होता है तो आंसर तो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ऐसे हमने फॉर्मूलेज याद किए थे। तो cos इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। फिर से वही बात, एक रूट से एक रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये वाला रूट चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट a टू दी पावर cos इनवर्स t आ जाएगा। रूट a टू दी पावर cos इनवर्स t तो y है, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के तो हम y लिख सकते हैं, सो दिस इज y, ठीक है। और ये लिखा है आपका log a, और यहाँ पे लिखा है √1 बाई टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आपका dy बाई dt आ रहा है। इनने कहा है शो करो कि dy बाई dx तो -y बाई x है, हमने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखो जी आप, dy बाई dx क्या होगा,
dy बाई डी टी, है ना जी, डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। चलो ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आया है, उठा के लिखो आप, कितना आया आपके पास, माइनस वाई बाई टू, दिस इज लॉग ए अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, dx बाई डी टी कितना आया आपके पास, dx बाई डी टी कहाँ है, वो लिखा है, तो आप लिखेंगे x log a, यहाँ पे लिखेंगे आप x log a डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, ठीक है, x log a 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडरस्टूड है, नेचुरल लॉग है, ई लगाना अगर भूल भी जाए तो भी समस्या नहीं है, अंडरस्टूड है। कौन कौन कैंसिल हो रहा है, देखो मैम, 2 से 2 गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सब कैंसिल आउट हो गया। देखो ना, इसको कैसा लिखते हैं आप, इसको ऐसा लिखते हैं y बाई टू माइनस वाई बाई टू लॉग ए अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाता 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x लॉग बेस a। ठीक है, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, कितना आ रहा है, माइनस वाई बाई एक्स आ रहा है। और क्या शो करना था क्वेश्चन में शो करना था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स है। तो ये वाला सेक्शन हमने बहुत धीरे धीरे सीखा, ये जस्ट इसी की कॉपी है। अगर यहाँ पे समझ गए थे ऊपर तो यहाँ भी समझ जाओगे। कुल मिला के क्या हुआ है, चेन रूल लगा है, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया और देखो माइनस वाई बाई एक्स ला के दे दिया। ये क्वेश्चन पे बना लो स्टार, बहुत बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने डिस्कस किया था जिसका आंसर माइनस कॉट 3t आया था, वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो एक बार आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना ही है। बाकी कोई भी क्वेश्चन पैरामेट्रिक पे आएंगे ना तो आप ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दोगे अगर आपको चेन रूल वगैरह सब कुछ क्लियर है तो, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे। 7th एंड 11th क्वेश्चन कुछ अच्छे थे, तो आई होप यहाँ पे थोड़ा आपने प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, एक एक कंसेप्ट आप सीख गए हैं। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होता है, खत्म होता है, तो आपको क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 11 एज अ टेस्ट अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि यस मैम हमको समझ में आ गया है, हम कहीं पे भी बीच वाली किसी भी स्टेप में नहीं अटके, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा आंसर आया। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए टेस्ट हैं। आपको जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा उन दोनों का सोल्यूशन लिखना है, ठीक। ओके, सो आई होप यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 के एक एक क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। हमने पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीख लिया है। आई रियली विश इस वीडियो में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को रिप्लाई करूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, तो आप यहाँ पे ना एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में देखना, वेरियस कोर्सेज आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड है। आपको जो भी पढ़ना है ना, आप जाके बस क्लिक करो। सपोज क्लास 12 पढ़ना चाहते हो, है ना, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, क्लास 12 पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम अपने 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, सब अरेंज्ड है। तो अगर आपको मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना है, बस वॉच नाउ पे क्लिक करना, ये पेज ओपन होगा। एनसीईआरटी बुक से हम जितने भी चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, कंसेप्ट वाइज, सोल्यूशन वाइज ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, सब कुछ अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे करो क्लिक, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।